जासूस एना ब्लेक अपनी तीव्र अंतर्ज्ञान के लिए जानी जाती थी, लेकिन यह मामला उसके लिए भी उलझन भरा था। आधी रात को प्रतिष्ठित वॉनस्टन संग्रहालय से एक बेशकीमती प्राचीन फूलदान बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कोई अलार्म नहीं बजा, जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं, बस खाली कुर्सी थी। एना डिस्प्ले केस के सामने खड़ी होकर कमरे का अध्ययन कर रही थी। संग्रहालय के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई और किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला। वह सुरक्षा गार्ड की ओर मुड़ी, जो ड्यूटी पर था। क्या आप निश्चित हैं कि आपने कुछ भी असामान्य नहीं देखा? उसने पूछा। नहीं जासूस, मैंने कैमरे और लॉग की जांच की, सब कुछ सामान्य लग रहा था। एना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सुरक्षा कैमरे के फुटेज में फूलदान गायब होने के ठीक समय पर एक संक्षिप्त झिलमिलाहट दिखाई दी, लेकिन गार्ड ने इसका जिक्र नहीं किया था। मुझे मूल फुटेज देखने दो, उसने कहा। थोड़ी देर की झिझक के बाद गार्ड ने उसे फुटेज सौंप दिया। जैसे ही एना ने इसकी समीक्षा की, उसने देखा कि एक छाया दालान में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कुछ अजीब था। झिलमिलाहट कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। उसे अचानक एक एहसास हुआ। वह गार्ड की ओर मुड़ी, फूलदान गायब नहीं हुआ, इसकी अदलाबदली की गई थी। गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह लंबे समय तक गायब नहीं हुआ था। किसी ने असली फूलदान को एक प्रतिकृति के साथ बदल दिया था। केवल असली फूलदान एक छिपे हुए ट्रैकर से सुसज्जित था। जब ट्रैकर ने धीरे से बीप बजाई तो एना मुस्कुराई। फूलदान पहले से ही आधे शहर में चोर के हाथों में था, जिसने सोचा कि वे भाग गए हैं। एना काम पर से घर गई और खाना बनाकर और खाकर सो गई। सुबह नाश्ता किया और रोजाना की तरह अपने काम पर निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो केस सॉल्व कर चुकी है। स्थानीय पुलिस को तुरंत कॉल की गई और मामला सुलझ गया। चोर ने कभी भी एक साधारण प्राचीन फूलदान के अंदर ट्रैकर की उम्मीद नहीं की थी। अच्छा काम, ब्लेक, अधिकारी ने बाद में कहा जब उन्होंने फूलदान सुरक्षित किया। अन्ना ने बस सिर हिलाया। उनके कार्यक्षेत्र में हमेशा छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ी कहानियां बताती थी।